Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. So let's start remaining MCQ session. Today I will cover all the MCQ of chapter 4, then we will move to next chapter, that is chapter 5. So let's start with assertion and region pattern. So this is the direction for the all the upcoming question. So option A will be both A and R. A means assertion and R for region are true and R is the correct explanation of A. And option B is both and R are true, but R is not a correct explanation of R. Option C is A is true, but R is a false. And option D is A is false, but R is a true. And this is going to be the direction for the all upcoming MCQ for assertion and region. And after that, some of the matching, and then we'll finish the MCQ session. So let's start with the 60 number MCQ. A, देखिए, instead of reading assertion, I will just simply pronounce A. That is assertion and R, reason. So don't be confused. What is the A? What is the R? So assertion. Herbert H. Simon viewed an organization as a structure of decision makers. So I have told you, in traditional hierarchical organizations, there is a ladders of hierarchy in which decision makers available. So Herbert Simons view that at the every step there is a decision maker in organization, in structural organization. So option A is right, and reason are according to him decision making pervades the entire organizations. देखिए, परवेट्स मीन मतलब निहित होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंटायर होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा डिसीजन मेकिंग परवेट्स होगा तो क्या होगा, एवरी जो लेवल पे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेकर होंगे। तो हियर आर एक्सप्लेन ए एंड बोथ आर राइट, सो ऑप्शन ए इज राइट। सो ऑप्शन ए इज राइट फॉर 60 नंबर MCQ. राइट डाउन. Now see 61. According to Simon, decision activity consists of inventing, developing, and analyzing possible course of actions. ऐसे देखिए राइट है, साइमन जी का स्टेटमेंट है। नाउ सी रीजन. टू हिम द सेटिस्फाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक मैन. देखिए ये भी ऑप्शन सही है, बट ये क्या दोनों अलग अलग है। ये डिसीजन मेकिंग से, सेटिस्फाइंग से, मतलब कि गुड इनफ वाले कंसेप्ट से, तो दोनों बट क्या है, सेपरेटली राइट है। तो 61 के लिए हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है। नाउ सी 62 ए देखिए, हर्बर्ट ए साइमन रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन. हर्बर्ट ए साइमन रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन. देखिए मैक्सिमाइजिंग डिसीजन के कंसेप्ट में इन्होंने सेटिस्फाइसिंग दिया था, गुड इनफ, मतलब कि क्या होता है, जो कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि जो गुड इनफ होना चाहिए, ना कि बेस्ट होगा। तो ये देखिए ऑप्शन सही है। एंड इसका रीजन देखिए, ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाउंडेड रेशनलिटी. देखिए बाउंडेड रेशनलिटी तो है जो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन वाला जो कंसेप्ट किया गया था। तो ये देखिए बाउंडेड रेशनलिटी जो स्टेटमेंट है सर्सन, इसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो सो 62 के लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो 62 के लिए ऑप्शन ए होगा। आप लोग मार्क करते जाइएगा जल्दी जल्दी. नाउ सी 63 ए. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इन चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स ट्राई टू सेटिस्फाई और लुक फॉर द वन विच इज सेटिस्फैक्टरी और गुड इनफ. देखिए सेटिस्फाइंग का ये है, बाउंडेड रेशनलिटी का है, तो ये हमारा राइट है। हर्बर्ट साइमन ने बताया था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो क्या करेगा, अपना जो अल्टरनेटिव चूज करेगा तो ऐसा होगा कि कुछ मतलब कि गुड इनफ होगा, मतलब कि सही होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट होगा, गुड इनफ होगा। और इसका रीजन देखिए, ही रिकॉग्नाइजेस दैट द वर्ल्ड ही परसीव इज ड्रास्टिकली सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड. देखिए यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो हमारा बताया कि जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या होता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है देन रियल वर्ल्ड के द्वारा। तो ये देखिए इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ये चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई कि मतलब कि क्या होगा, जो चीज़ें हम डिसीजन लेंगे वो क्या होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो रियल
रियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो हम डिसीजन ले रहे हो ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेस 63 के लिए भी क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नाउ सी 64 assertion, लीडरशिप इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सही है, लीडरशिप क्या होता है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसेबल मतलब जरूरी होता है। रीजन देखिए, इट इज द अल्टीमेट एक्ट विच ब्रिंग्स टू सक्सेस ऑल द पोटेंशियल दैट इज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज पीपुल। देखिए ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि क्या होता है लीडरशिप, क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं इंप्लॉय, उनको उनके पोटेंशियल को क्या होगा रियलिटी में चेंज करना है, तभी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा सक्सेसफुल होगा। तो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए 64 के लिए भी ऑप्शन ए राइट है। नाउ सी 65 ए देखिए, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द अपोजिट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज नॉट अ जॉब डिससेटिस्फेक्शन बट रेदर नो जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो हर्बर्ट साइमन ने बताया था कि अपोजिट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, बट रेदर नो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन का अपोजिट तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट क्या होगा सेटिस्फेक्शन होगा। वहाँ पे मतलब कि चीज़ें क्या होगी, अगर मान लीजिए हाइजीन फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर को है अगर अवेलेबल है, प्रेजेंस है, तो क्या होगा जॉब डिससेटिस्फेक्शन को क्या होगा रिड्यूस होगा, कम होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन को मिले। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। तो ये ऑप्शन देखिए ये सही है आपका। एंड रीजन देखते हैं, ही फाउंड दैट द फैक्टर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फैक्टर दैट लीड टू द जॉब डिससेटिस्फेक्शन। यस देखिए तभी तो करेक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी देखिए आपका रीजन भी राइट है। यहाँ पे बताया गया कि जो फैक्टर्स होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के, और वो जो कुछ जो फैक्टर होते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन के, दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तभी इसके लिए ही देखिए, इसीलिए क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते। तो ये अभी देखिए 65 का भी ए ऑप्शन सही है। नाउ सी 66, हर्जबर्ग्स कंट्रीब्यूशन टू वर्क मोटिवेशन इज सब्सटेंशियल। देखिए जो हर्जबर्ग का कंट्रीब्यूशन टू द मोटिवेशन इज सब्सटेंशियल होता है, तो ये देखिए सही है। रीजन देखिए, ही एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ जॉब इनलार्जमेंट, नहीं गलत है। इन्होंने जॉब इनरिचमेंट को क्या किया था, एडवोकेट किया था, तो ऑप्शन ए गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर ए हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी सही होगा। तो 66 के लिए ऑप्शन सी। नाउ सी 67 ए देखिए, कम्युनिकेशन इज द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए गलत है, क्योंकि ओनली देखिए इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए थोड़ी ना है। ये क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कहीं भी हर जगह होता है। तो देखिए आपका ये गलत है। और रीजन देखिए, कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आपका आएगा 67 के लिए ऑप्शन डी। राइट डाउन कर लीजिए, 67 के लिए डी आएगा। नाउ सी 68 assertion, the set of assumption of theory X and diametrically opposite those of the theory Y। सही है। देखिए क्या है कि कुछ सेट ऑफ एजम्पशन है थ्योरी एक्स के अंदर, और कुछ क्या है उसके डायग्रामेट्रिकली अपोजिट है एजम्पशन वाई के लिए। तो ये हमारा असर्शन तो सही है। रीजन देखते हैं, थ्योरी एक्स रिप्रेजेंट द बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट वाइल थ्योरी वाई रिप्रेजेंट द क्लासिकल, नहीं गलत है। देखिए वाई एक्स क्या है क्लासिकल है, वाई बिहेवियरल है। तो हमारा जो आर है गलत है और असर्शन सही है। तो ऑप्शन क्या होगा सी। 68 के लिए ऑप्शन सी होगा। राइट डाउन कर लीजिए, 68 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नाउ सी 69 ए देखिए, 69 के लिए ए देखिए, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन। यस देखिए सही है। हाइजीन फैक्टर क्या करता है, डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। रीजन देखिए, दे आर एसोसिएटेड विद द जॉब कंटेक्स्ट। यस देखिए इसीलिए क्या करता है कि नेचर ऑफ जॉब पे क्या करता है, मतलब कि इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे क्या करता है डिपेंड होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि डिससेटिस्फेक्शन को क्या करेगा प्रिवेंट करेगा। तो ये देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो 69 के लिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। राइट डाउन कर लीजिए, 69 के लिए ऑप्शन ए राइट। अब 70 नंबर देखिए, ए सीआई बर्नार्ड डज नॉट एम्फेसाइज ऑन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ लीडर। सही है। देखिए जो हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी ने क्या किया था, फंक्शनल चीज़ों पे क्या किया था, उन्होंने जोर दिया था। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ लीडर पे जोर उन्होंने मतलब नहीं ऐसा एम्फेसाइज नहीं किया था। तो ये आपका सही है। रीजन देखिए, ही बिलीव्स दैट इट हिंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिसिवनेस इन द लीडर्स। एस
तभी क्या होता है कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे क्या किया था, इम्फेसाइज नहीं किया था। देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो 70 के लिए भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नाउ सी 71, मोस्लो नीड्स हायरार्की इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। देखिए फर्स्ट कंसेप्चुअल सिस्टमैटिक पूछा है, सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल तो ये राइट होगा। अगर पूछा होता फर्स्ट मोटिवेशन थ्योरी तो गलत होता। अभी के लिए देखिए फर्स्ट सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बोला है, तो ये अभी राइट है। रीजन देखिए, ही एक्सप्लेन दैट ह्यूमन नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। देखिए राइट है, ह्यूमन नीड्स क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। बट इस थ्योरी को क्या करा, इसको एक्सप्लेन तो नहीं करा है ना, तो इसलिए क्या होगा 71 के लिए ऑप्शन बी होगा। मतलब कि दोनों राइट है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ सी 72 ए, द टर्म लीडर एंड मैनेजर आर नॉट नेसेसरी इंटरचेंजेबल। देखिए देखिए सही है, मतलब कि जो हमारा लीडर और मैनेजर दोनों अलग अपोजिट है, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंजेबल नहीं है। रीजन देखिए, ए लीडर इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजर। यस, तभी को क्या होता है कि देखिए मैनेजर के तो बहुत फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। बट लीडर का क्या, लीडर का फंक्शन ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होंगे उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो दोनों तो इंटरचेंजेबली नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो 72 के लिए ऑप्शन हमारा ए होगा। नाउ सी 73 assertion, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस असिस्ट द मैनेजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एस राइट है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, द मिस इन्वॉल्व जनरेटिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। एस, तभी तो हमारा क्या होता है, मैनेजर को हेल्प करता है। तो यहाँ 73 के लिए भी ऑप्शन ए है। देखिए दोनों यहाँ पे ऑप्शन राइट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ सी 74 assertion, द टर्म कम्युनिकेशन हैज अ वाइडर कनोटेशन देन इम्पार्टिंग नॉलेज और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। एस राइट है। देखिए जो टर्म कम्युनिकेशन हैज अ वाइडर कनोटेशन दैट इम्पार्टिंग नॉलेज आर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मीन दैट शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यही तो हमारा हुआ कम्युनिकेशन, तो ये देखिए राइट है। रीजन देखिए, द अंडरलाइंग एम ऑफ कम्युनिकेशन इज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ कॉमन इशूज। देखिए माइंड ऑफ कॉमन इशूज, कम्युन्यूज, इसका जो वर्ड डिराइव है कम्यून से, वही तो होता है कॉमन इशूज पे क्या करना, अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना। देखो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो 74 का ऑप्शन ए होगा। नाउ सी 75 देखिए अब, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन विदाउट कम्युनिकेशन देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन। एस, देखिए हर्बर्ट साइमन का स्टेटमेंट है, ये राइट है। रीजन, ही व्यूज कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस वेयर बाई डिसीजनल प्रीमाइसेस आर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। यस, देखिए इसी के रिगार्डिंग बोला गया है, तो 75 के लिए भी क्या है, ऑप्शन ए राइट है आपका। राइट डाउन कर लीजिएगा ये सब चीजें, सब क्या है बेसिकली, अगर आप सब इनके थ्योरीज फिलोसफीज वगैरह सब पढ़े तो तभी आप कर पाएंगे। सब बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं और थोड़े से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 76 देखिए, ए, अनलाइक बर्नार्ड साइमन प्लेसेस एम्फेसिस ऑन ग्रेप वाइन। नहीं, गलत है। देखिए ऑप्शन गलत है। ये देखिए साइमन जी ने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था, तो ये गलत है। रीजन देखिए, टू साइमन द ग्रेप वाइन इज बिल्ट अराउंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सही है कि साइमन ने बोला था कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होगा, जो सोशल रिलेशन बनेगा एम्प्लॉय के बीच, वहां पे होगा। तो देखिए ये हमारा सही है और ये गलत है। ए, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 76 के लिए ऑप्शन डी राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब हमारा जो रीजन एसर्शन वाला पैटर्न खत्म हो गया है, अब आएगा हमारा मैचिंग पैटर्न। अब मैचिंग आएगा। सो देखिए 77 आपका एमसीक्यू है। लिस्ट 1 में है स्टडीज एंड मॉडल है, और लिस्ट 2 में क्या है, पर्सन एसोसिएटेड विद। देखिए यहाँ पे 4 स्टडीज दिए गए हैं लीडरशिप को लेके, और यहाँ पे बेसिकली थिंकर्स ज़्यादा दिए गए हैं स्कॉलर, तो उनको आपको मैच करना है बेसिकली। और ये देखिए इसका कोड दे दिया है यहाँ पे। तो ये इंस्टीट्यूट आप यहाँ कोड को बताने के सही मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को मैच कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कौन स्टडीज से कौन रिलेट है। देखिए जो मिचिगन यूनिवर्सिटी से क्या है, आपके रेंसिस लिकट है। मिचिगन यूनिवर्सिटी से रेंसिस लिकट है, तो ए गोज टू 2। और एक देख लीजिए लोआ यूनिवर्सिटी का, देखिए लोआ यूनिवर्सिटी से आपके हैं कर्ट लेविन। लोआ यूनिवर्सिटी से कर्ट लेविन है। देखिए मिचिगन से रेंसिस, लोआ से कर्ट लेविन, और मैनेजरियल ग्रिड से आपके हैं रॉबर्ट ब्लेके दी है आपके मैनेजरियल ग्रिड से। रॉबर्ट ब्लेके 5 नंबर देखिए ए गोज टू 2 एंड बी गोज टू 3 एंड सी गोज टू 5। एंड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप का देखिए
इसके हैं आपके E.A. फ्लिसमैन, E.F. हैरिस। देखिए E.A. फ्लिसमैन एंड E.A. हैरिस। D गोज टू 1। सो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, मैचिंग देखिए यहाँ पे A गोज टू 2, B गोज टू 3 एंड C गोज टू 5। ए वाला देखिए A गोज टू 2, B गोज टू 3, C गोज टू 5 एंड D गोज टू 1। सो ऑप्शन डी देखिए राइट है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार ऊपर जाके। नाउ C78। देखिए यहाँ पे टर्म्स है और एसोसिएटेड विद उसका किस चीज से कंसर्न है, तो इंट्रोपी है, ग्रेप वाइन है, गोबल योगुक है और नॉइज है। नॉइज देखिए अब यहाँ पे देखिए किथ डेविस, सेनन एंड वीवर्स, हर्बर्ट साइमन, नॉर्बर्ट विनर, रुडोल्फ फ्लेस। ये बेसिकली स्कॉलर है, नो कौन किसका दिया है उसको बताना है। तो देखिए आपको ग्रेप वाइन, हर्बर्ट साइमन, सॉरी देखिए जो ग्रेप वाइन का फिनोमिना आपके किथ डेविस जी ने दिया था, ग्रेप वाइन का फेनोमिना जो कि किथ डेविस जी ने दिया था, तो बी गोज टू 1। सो बी गोज टू 1। एंड इंट्रोपी का आपका इंट्रोपी का कंसेप्ट दिए थे रॉबर्ट विनर जी ने। ए गोज टू 4। देखिए बी गोज टू ए गोज टू 4 एंड बी गोज टू 1। तो 4 1 का देखिए यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी बन रहा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। एंड सी गोज टू देखिए 5 रुडोल्फ फ्लेस जी ने, और डी गोज टू सेनन एंड बीवर, देखिए फीडबैक वाला है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। नाउ सी 79 पर्सन्स एंड एसोसिएटेड विद। देखिए सब पर्सन है, किस चीज से एसोसिएट है। विलियम रेडिन्स, हार्सेन ब्लेंचार्ड, विक्टर ब्रूम एंड फिलिप एटन, मार्टिन इवन एंड रॉबर्ट हाउस। देखिए जो विलियम रेडिन जी ने उन्होंने बताया था 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए ए गोज टू 3, ए गोज टू 3, तो देखिए 1 2 ए और डी बाकी सारे कैंसिल हो गया। एंड हर्सेन ब्लेंचार्ड जी ने देखिए किसको किया था, हर्सेन एंड ब्लेंचार्ड जी ने ये आपका लाइफ साइकिल अप्रोच टू द लीडरशिप किए थे। तो बी गोज टू 1, बी गोज टू 1। देखिए बी गोज टू 1 1, देखिए दोनों में सेम है। और देखिए विक्टर ब्रूम एंड फिलिप एटन जी ने, देखिए विक्टर ब्रूम एंड फिलिप एटन जी ने डिसीजन पार्टिसिपेशन मॉडल। सो सी गोज टू 4, सी गोज टू 4। देखिए अभी 3 तक से मिल गया, अब लास्ट वाला क्लियर करेगा। मार्टिन इवेंस एंड रॉबर्ट हाउस, मार्टिन इवेन एंड रॉबर्ट हाउस। देखिए बताइए मार्टिन इवेन एंड रॉबर्ट हाउस जी, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप 2। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, टर्म्स एंड एसोसिएटेड विथ। देखिए आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वर्टिकल जॉब लोडिंग, अचीवमेंट मोटिव, वायलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो देखिए पहले इसमें इजी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब्राहम मॉस्ले जी कहाँ गए, ए सॉरी देखिए ए गोज टू 2 अब्राहम मास्लो। सो ए गोज टू 2, ए गोज टू 2, तो यहीं से देखिए आपका ए राइट है। कहीं इसमें देखिए ट्रिक देखिए कहीं 2 नहीं है ना, और आप क्लियर हो कि अब्राहम मास्लो का ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं। देखिए टर्म एसोसिएटेड विद है, सॉरी देखिए यहाँ पे थ्योरी नहीं पूछा है, ये पूछा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म किसने पहले क्या किया है, प्रोपाउंड किया है। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म है सबसे फर्स्ट टाइम किए थे कर्ट गोल्डस्टीन जी ने, कर्ट गोल्डस्टीन। सो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3, ए गोज टू 3। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अब देखिए वर्टिकल जॉब लोडिंग, वर्टिकल जॉब लोडिंग देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल होता है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हमारा होगा जॉब इनलार्जमेंट, और जो वर्टिकल होगा जॉब इनरिचमेंट। तो इसकी बात कौन से किए थे, जॉब हर्जबर्ग किए थे। सो बी गोज टू 5, बी गोज टू 5। देखिए दोनों में सेम है। अब नेक्स्ट चलिए अचीवमेंट मोटिव। देखिए जो अचीवमेंट मोटिव जी है कंसेप्ट दिया था एसोसिएटेड मैकक्लीलैंड से। सो सी गोज टू 4, सी गोज टू 4। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है। एंड वैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपका विक्टर ब्रूम जी ने दिया था, सही है 80 नंबर। नाउ सी लीडरशिप स्टाइल, और यहाँ पे रिलेटेड टू किससे है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टू, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। सी देखिए जो डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट
ओरिएंटेशन है, बेसिकली क्या है हमारा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और वो किससे रिलेट करता है, पास गोल थ्योरी से। देखिए सब चीज़ें टेबल में दिए थे, शायद हमने लेक्चर में नहीं कंप्लीट किए हैं, तो बट अभी जो एमसीक्यू में कवर हो जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होंगे लेक्चर में कंप्लीट होंगे, कुछ जो बचे हुए चीज़ होंगे वो एमसीक्यू सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए जो हमारा पाथ गोल थ्योरी है वो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से क्या है रिलेट करता है, और किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड एस्यूमेंट ओरिएंटेशन ऑफ लीडरशिप। तो ए गोज टू 3। एंड देखिए जो आपका ए है बॉस सेंटर्ड एंड सबॉर्डिनेट सेंटर, ये होता है, ए है रिलेट हमारा कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर से। तो बी गोज टू 5। देखिए जो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ये आपका डिपेंड करता है लाइफ साइकिल और सिचुएशनल थ्योरी, लाइफ साइकिल और सिचुएशनल थ्योरी। तो सी गोज टू 1। एंड देखिए इम्पोरिस्ड कंट्री, क्लब, टास्क, मिडल ऑफ द रोड एंड टीम, ये डिपेंड कर आपका है मैनेजरियल ग्रिड से रिलेट करता है। सो डी गोज टू 2। देखिए अब ऑप्शन देखिए क्या है, आपका ऑप्शन होगा राइट सी। देखिए आप जाके मैच कर लीजिएगा, सी होगा जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। नाउ सी 82 बुक्स है और ऑथर्स हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बुक तो बहुत जरूरी याद है। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है आपका, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ड्रकर जी का है, पीटर ड्रकर जी का। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर जी का है। एंड मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, देखिए मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी है मैस्लो जी का, अब्राहम मैस्लो। बी गोज टू 4। देखिए ए गोज टू 3, बी गोज टू 4। तो 3 4 ऑप्शन डी राइट होगा, यहीं से पता चल गया। बाकी देख लीजिए द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज मैकग्रेगर का है, एंड वर्क एंड नेचर ऑफ मैन है हर्जबर्ग का। तो ये सब चीज़ें आप बुक जाके देख लीजिए, लेक्चर में कवर हुए हैं ये सब चीज़ें। नाउ 83 देखिए, लिस्ट 1 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोपाउंडर, इसके कौन कौन से हैं लिस्ट 3 में। सो आपका फर्स्ट पे है गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग थ्योरी आपके हैं इडविन लॉके जी, गोल सेटिंग थ्योरी के आपके हैं इडविन लॉके 3। सो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3। देखिए 2 यहाँ बी और डी। एंड इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी आपके हैं स्टाक स्टेसी अडाम जी, इक्विटी थ्योरी है स्टेसी अडाम। तो बी गोज टू 1, बी गोज टू 1। देखिए यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी आपका सी गोज टू 4, हेराल्ड किले। एंड थ्योरी जेड, थ्योरी जेड का है विलियम ओची एंड अल्फ्रेड जेगर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। 84 देखिए, लिस्ट 1 बुक्स, आर्टिकल्स एंड ऑथर्स, कौन कौन से 84 के। देखिए द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रो, साइंस ऑफ मडलिंग थ्रो, चार्ल्स लिंडब्लूम। ए गोज टू 4, चार्ल्स लिंडब्लूम का है द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रो। तो ए गोज टू 4। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा ए, ये दोनों बचे बी और सी। एंड मिक्स्ड स्कैनिंग, देखिए अमिताई इरजवानी जी का थर्ड अप्रोच टू द डिसीजन मेकिंग, अमिताई इरजवानी। बी गोज टू 5। देखिए ऑप्शन बी सही हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फंक्शन ऑफ सी आई बर्नार्ड जी का है। एंड मॉडल ऑफ मैन हर्बर्ट साइमन। सब चीज़ें आपको याद करना है, सब बुक्स कौन किसके हैं। नाउ 85 देखिए, स्टेटमेंट्स एंड ऑथर्स, ये बेसिकली स्टेटमेंट है और ये ऑथर्स है, कौन किसने बोला है। सी, कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये है मिलर जी ने बोला है। तो सी गोज टू 3। एंड नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कम्युनिकेशन टेक्निक शेप्स द फॉर्म्स एंड इंटरनल इकोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये है बर्नार्ड जी का 5। बी गोज टू 5। तो पहले मिला देते हैं कि ए गोज टू 3 एंड बी गोज टू 5, 3 एंड 5। ए गोज टू 3 एंड 5। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है आपका। एंड नेक्स्ट देखते हैं,
द ग्रेप वाइन इज वैल्यूएबल एज द बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये है हर्बर्ट ए साइमन का है। तो सी गोज टू वन। देखिए सी गोज टू वन, सी गोज टू वन, देखिए दोनों अभी तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट पिफिनर जी का है। तो डी गोज टू टू। देखिए सी गोज टू वन और डी गोज टू टू, सी गोज टू वन, डी गोज टू टू। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए 86, देखिए यहाँ लिस्ट है या लिस्ट टू है। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इज लार्जली टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस। देखिए जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पे दिया गया कि द प्रोसेस ऑफ डिसीजन आर लार्जली टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस। तो ये देखिए स्टेटमेंट बर्नार्ड जी का है। तो ए गोज टू थ्री, ए गोज टू थ्री। देखिए दो है यहाँ पे। नाउ सी देखिए, बी देखिए द ऑप्टिमम रेशनल चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, द ऑप्टिमल रेशनल चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये है साइमन जी का। तो बी गोज टू फोर, बी गोज टू फोर देखिए यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी इज राइट। एंड द सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर अल्टरनेटिव फ्रॉम टू आर मोर पॉसिबल, तो यह टेरी जी का है। एंड 12 फैक्टर्स आर बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपका है सेकलर हडसन जी का। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नाउ 87 देखिए, 87 नंबर, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव क्या है। देखिए व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, डिजाइन एक्टिविटी है, मतलब कि जितने हम डिजाइन करते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं वो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ए गोज टू टू, ए गोज टू टू। देखिए दो 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 जगह है। देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी होता है प्रॉब्लम। तो बी गोज टू थ्री। तो ऑप्शन डी राइट होगा। देखिए एंड व्हाट इज द अल्टरनेट, व्हाट इज द अल्टरनेट, विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट। देखिए जो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, चॉइस एक्टिविटी, जो हम क्या करेंगे चूज करेंगे वही हमारा बेस्ट होगा। तो ऑप्शन डी देखिए राइट है 87 में। नाउ सी 88, ड्रकर, मार्च, साइमन, बर्नार्ड, सब बेसिकली हमारे स्कॉलर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनके ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल डिसीजन किससे रिलेट करते हैं वो देखना है बेसिकली 88 में। तो देखिए हमारे ड्रकर जी हैं, ड्रकर जी हैं जेनरिक एंड यूनिक डिसीजन मेकिंग से रिलेट करते हैं। ड्रकर जी जेनरिक एंड यूनिक डिसीजन मेकिंग से ड्रकर। तो ए गोज टू टू, टू देखिए बी और सी बचे, ये दोनों कैंसिल हो गए। एंड मार्च, मार्च देखिए मार्च है आपके ग्रेसम्स लॉ ऑफ प्लानिंग, ग्रेसम्स लॉ ऑफ प्लानिंग से मार्च हमारे क्या करते हैं रिलेट करते हैं। तो बी गोज टू थ्री, बी गोज टू थ्री। तो देखिए ऑप्शन हमारा सही है। एंड साइमन है हमारे, साइमन जी हैं प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन से साइमन। एंड बर्नार्ड जी हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन से। 89 देखिए यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट टू है बेसिकली। लीडर इज ऑप्टेन मेड और ब्रोकन, लीडर इज ऑप्टेन मेड और ब्रोकन बाई सर्कमटेंसेस, बाई सर्कमटेंसेस मतलब कि आपके सिचुएशन से हो गए। देखिए जो लीडरशिप इज ऑप्टेन मेड और ब्रोकन बाई सर्कमटेंसेस मिलेट जी ने बोला था। तो ए गोज टू फोर। एंड देखिए भी ए पर्सन इज बोर्न विद द टैलेंट फॉर पर्सनल लीडरशिप, ही मस्ट लर्न मैनेजमेंट लीडरशिप, ये हमारा एल एन जी का है। तो ए गोज टू फोर एंड बी गोज टू वन, याद रखिएगा क्योंकि अभी नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा। तो आप लोग को देखिए ये जो स्टेटमेंट ए है मिलेट जी ने दिया था, जो स्टेटमेंट बी है एल एन जी ने दिया था। तो देखिए ए गोज टू वन और बी गोज टू, देखिए हमारा ए गोज टू फोर एंड बी गोज टू वन। तो फोर वन का कॉम्बिनेशन देखिए डी है, ऑप्शन डी राइट है। ज़्यादा देखना नहीं है। देखिए जब हमारा दो ही में ऑप्शन पकड़ा जा रहा है तो ज़्यादा मत देखो, बट आप अभी लर्निंग फेज में हो तो आपको सब कुछ देखना है। वी शुड थिंक नॉट ओनली ऑफ व्हाट द लीडर डज टू द ग्रुप बट आल्सो ऑफ व्हाट द ग्रुप डज टू द लीडर, ये है बर्नार्ड जी का स्टेटमेंट है। एंड द लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, द फॉलोअर एंड द कंडीशन, ये है फॉलोअर जी का। देखिए 4 1 2 3, सॉरी देखिए ये जो आपका सी है, ये जो वी शुड थिंक नॉट ओनली ऑफ व्हाट लीडर डज टू द ग्रुप बट आल्सो व्हाट द ग्रुप डज टू द लीडर, ये है फॉलोअर जी का और ये है बर्नार्ड जी का। सो ऑप्शन डी राइट होगा।
नाउ 89 देखिए, 89 मुने, मिलेट, फॉलेट, कर्ज एंड कान। देखिए मुने जी का स्टेटमेंट है, लीडरशिप इज द फॉर्म दैट अथॉरिटी एज्यूम्स व्हेन इट इंटर्स इनटू प्रोसेस। ये है मुने जी का, लीडरशिप इज द फॉर्म दैट अथॉरिटी एज्यूम्स व्हेन इट इंटर्स इनटू द प्रोसेस। तो ए गोज टू टू, ए गोज टू टू। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, बचे दो। एंड मिलेट का है, देखिए मिलेट जी का है, द इसेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लीडर्स आर पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशन। अभी प्रीवियस एमसीक्यू में आपने देखा है। तो बी गोज टू वन, बी गोज टू वन। देखिए ये आपका सही है, ज़्यादा देखना ही नहीं है, बाकी देख लीजिए अगर आपको मन है तो। फॉलेट का है, कंचन कान का है। फॉलेट जी का आपका जाएगा, विथ वी नाउ थिंक ऑफ लीडर आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप। ये फॉलेट को होगा, इससे प्रीवियस में ये सब बताया गया। कंचन कान का आपका होगा लीडरशिप, लीडरशिप गोज बियॉन्ड रूटीन एंड टैप्स बेसिस ऑफ द पावर बियॉन्ड दोज दैट आर। नाउ सी देखिए 91 देखिए, 91 देखिए, कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे स्कॉलर्स हैं कौन किस एडवोकेट किया है, और ये लीडरशिप स्टाइल के स्टडीज के हैं, स्टडीज हैं सब लीडरशिप के। सो कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप आपका है टेनेनबाउम का है, दो। ए गोज टू टू, देखिए दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, सी डी बचा। एंड नेक्स्ट देखिए, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप का है सी। देखिए आपका जो थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप है वो है डब्ल्यू रेडिन का। सो बी गोज टू थ्री, बी गोज टू थ्री। देखिए आपका ऑप्शन टू था एंड थ्री, तो आपका डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि देखिए हमारे सी में नहीं है। एंड 92 देखिए, 92 लिस्ट है इधर, बेसिकली इधर कंसेप्ट है, इधर स्कॉलर्स के नाम है। सो देखिए, द अंडरलाइंग एम ऑफ कम्युनिकेशन इज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ अ कॉमन इशूज, माइंड्स ऑफ कॉमन इशूज। सो ये देखिए आपका है आर्डवे टीड जी का है। तो देखिए ये है ऑर्डवे टीड जी का ये स्टेटमेंट है। तो ए गोज टू थ्री, ए गोज टू थ्री। देखिए आपका सी और डी बचे। एंड नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिलेट जी का है। तो फोर, तो यहाँ पे देखिए बचा सी हमारा सही हो गया। तो देखिए इसे पकड़ना है, ज़्यादा नहीं करना है, बाकी आपको याद करना है तो लेक्चर में जाइए, देखिए सब सारे मैं स्टेटमेंट लिखवा दिया हूँ। नाउ 93 देखिए, यहाँ पे बेसिकली स्कॉलर्स हैं, उनके क्या कंसेप्ट है उससे दिया गया है। फेओल, साइमन, सेनन, विनर जी। सो देखिए फ्योल जी किससे, यहाँ पे देखिए आप लोग एक एक करके, गैंग प्लेन। देखिए हेनरी फ्योल का गैंग प्लेन। तो ए गोज टू थ्री। देखिए इसलिए इजी, तो इसमें सब में कॉमन दे दिया, ए गोज टू थ्री। एंड साइमन जी, हमारे साइमन जी का देखिए, देखिए साइमन जी का भी ग्रेप वाइन से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो बी गोज टू वन, बी गोज टू वन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, चलता हूँ, बी गोज टू वन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। नाउ 94 देखिए, 94 में देखिए बेसिकली स्कॉलर्स है, इधर कंसेप्ट दिए गए हैं। सो एक एक करके आप मैच कीजिए। देखिए जो बर्नार्ड जी का यहाँ पे कंसेप्ट है वो आपका है बर्नार्ड जी का थ्री, कम्युनिकेशन टेक्निक्स सेव द फॉर्म्स एंड इंटरनल इकोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ए गोज टू थ्री, ए गोज टू थ्री। देखिए दो बचे, सी डी। एंड विनर जी का देखिए, विनर जी का है आपका इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू डिस्टिंग्विश एंड फॉर्मल एंड एंटीटोड टू इट, फोर। बी गोज टू फोर। देखिए बी गोज टू फोर, दोनों अभी बचे हुए हैं। एंड रुडोल्फ फ्लेस जी का है, रुडोल्फ फ्लेस जी का है वन, ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेवलप अ क्यूरियसली लीगलिस्टिक रिंग्स हार्मोनियसली कॉल्ड गो। देखिए बहुत अपना प्रोनाउंस कर लीजिएगा, क्या करना है आप लोग। सो सी गोज टू वन। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है आपका 94 में। नाउ सी 95, 95 देखिए, हॉलो इफेक्ट, डोगमेटिज्म, फिल्टरिंग, स्टेरियोटाइप पे देखिए मैंने आपको बता रखा है। 95 में देखिए
हलो इफेक्ट का आप है एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन कम्युनिकेशन कंटेंट सी, ए गोज टू सी, सॉरी ए गोज टू थ्री। तो ए गोज टू थ्री में देखिए दो हैं, ए बचे और डी बचा। सॉरी देखिए, सॉरी गलत हो गया। देखिए हॉलो इफेक्ट आपका है, हॉलो इफेक्ट है आपके सीइंग थिंग्स ओनली है डेक्टोमीज में ए है दो, ए गोज टू दो। देखिए तो ऑप्शन आपका सी सही है। बाकी सब बता गया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर में सब है। देख लीजिए एक बार 95 को फिर से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, आने का चांस है इसका इस टाइप में, मतलब थोड़े छोटे और कंसेप्चुअल हो। तो हेलो इफेक्ट आपका है सीइंग थिंग्स ओनली डायक्टोनोमीज, तो ए गोज टू टू, ए गोज टू टू। देखिए यहीं से ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, बट आगे देख लीजिए। डॉगमेटिज्म क्या है? डॉगमेटिज्म है आपका रिफ्यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपका बी गोज टू फोर, बी गोज टू फोर। एंड फिल्टरिंग है मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिल्टरिंग। स्टेरियोटाइप सीइंग थिंग्स ओनली स्टेरियोटाइप एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन कम्युनिकेशन कंटेंट। तो आपका यहाँ पे जो 95 का सी ऑप्शन सही है। एंड 96 देखिए, 96 नंबर मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, और इधर उनके कौन किससे मतलब दिया है, कंसेप्ट को कॉइन किया है। सो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव आपके दिए है पीटर ड्रकर जी। तो ए गोज टू फाइव, ए गोज टू फाइव। देखिए अब दो ऑप्शन बचे। नेक्स्ट देखिए एक्सपेक्टेंसी और वी आई ई थ्योरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक्सपेक्टेंसी और वी आई थ्योरी, ये है आपका विक्टर ब्रूम जी। एक्सपेक्टेंसी और वी आई विक्टर ब्रूम। सो बी गोज टू वन। देखिए ऑप्शन सी आपका आइडिया लग गया, पूरा नहीं करना है, टाइम बचाना है। एस्ट्यूमेंट मोटिव, एस्ट्यूमेंट मोटिव आपके मैकक्लेलन एंड परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थ्योरी पर है पोर्टल लॉयर। सो 95 का सी है और 96 का सी है। अब आइए 97 में। 97 नंबर देखिए, 97 अल्डर अल्डरफेयर मैस्लो हर्जबर्ग मैकग्रेगर। और यहाँ पे कौन किससे रिलेट करता है? तो देखिए एक चीज पहले यहाँ पे हर्जबर्ग का है जॉब इनरिचमेंट, हर्जबर्ग ने जॉब इनरिचमेंट को दिया था। ये आपका इजी है, ये टर्म क्या है पॉपुलर, तो इसको आप लोग ध्यान कीजिएगा। सी गोज टू वन, तो आप यहाँ पे देखिए सी गोज टू वन कहाँ पे है, एक तो ए में है, एक तो और डी में है। ठीक, सी गोज टू वन एक ए और डी में है। और देखिए और थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैकग्रेगर, डी गोज टू थ्री, डी गोज टू थ्री। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे पकड़ गया, दो ही मतलब दो पॉइंट पे हमने पकड़ लिया। और बाकी देख लीजिए, मैस्लो का हियरार्की नीड्स थ्योरी है, ठीक है। और अल्डरफेयर का ईआरजी थ्योरी है। सो 97 का डी है। आप ये देखिए बहुत ही अच्छा है। अब 98 देखिए, 98 नंबर ऑपरेंट कंडीशंस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इक्विटी थ्योरी, थ्योरी जेड। मैच्योरिटी देखिए, मैच्योरिटी है क्रिस और ग्रीस जी का, तो बी गोज टू फोर। देखिए बी गोज टू फोर। देखिए दो तो कट गए। और थ्योरी जेड है आपका ऊंची जी का है, ऊंची। थ्योरी जेड डी गोज टू टू, डी गोज टू टू। देखिए यहाँ पे दो पे है, तो आपका ये सही हो गया, क्योंकि वो तो पहले ही कट गया था। एंड ऑपरेंट कंडीशन आप देख लीजिए, आपका है स्किनर जी का है, ऑपरेंट कंडीशन स्किनर जी ने दिया है। ठीक है, मैच्योरिटी आपके क्रिस और ग्रीस जी हो गए। एंड इक्विटी थ्योरी आपके हैं स्टेसी अडाम। सब हो गया। 99 देखिए, 99 थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप, ईआरजी मॉडल ऑफ। देखिए यहाँ ईआरजी वाला देखिए बहुत ही फेमस है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ईआरजी आपका है अल्डरफेयर जी का, ईआरजी अल्डरफेयर जी का है। एंड बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल है साइमन जी का। एंड डी गोज टू टू, डी गोज टू टू। देखिए दो है और ईआरजी है एक, मतलब बी गोज टू वन, बी गोज टू वन। तो सी ऑप्शन सही है आपका। तो देखिए आपका ये फोर्थ चैप्टर का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हो गया है। और आप लोग को मतलब रिक्वेस्ट है कि अच्छे से वीडियो लेक्चर देखें और अपना कंसेप्ट क्लैरिटी लाए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछे, और अपने से अपने आप को एनालाइज करें, एसेस करें कितना आप पढ़ रहे हैं, क्या आउटपुट आप दे रहे हैं।
इनपुट क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है आपका, उसको आपको देखिए कि आप कितना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उस वीडियो लेक्चर से आप कितना हद तक आप लोग एमसीक्यू कर पा रहे हैं। देखिए क्योंकि कुछ लेक्चर्स ऐसे लेक्चर है उसमें क्या है, कुछ कंटेंट कवर नहीं है तो एमसीक्यू में कवर हो रहा है, बट जितने कंटेंट कवर है उससे क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए जो कंटेंट कवर नहीं है तो आप नहीं कर पा रहे हो तो मान लो चलेगा, बट जो कंटेंट कवर है उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं इसको आप लोग अपने आप को एसेस कीजिए। बाकी जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट्स कवर नहीं है उसको मैं एमसीक्यू में बता दे रहा हूँ, जिससे आपका क्या है कि 100% टॉपिक आपके यूजीसी नेट लेवल का क्या है कवर हो जा रहा है। और आप लोग को अगर ये जो जितना एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ उतना एमसीक्यू अगर आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको याद है तो। मेन पर्पज मतलब कि मेन चीज़ ये होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं हमको याद नहीं रहता, तो इस वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं। नहीं तो अगर जितना ये कंटेंट मैं दे रहा हूँ इतना सफिशियंट है, अगर आप लोग को इतना याद है, इतना कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप लोग का जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। सो अब जो नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5 है, तो उसमें हमारा है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है। और उसके बाद हमारा चैप्टर 6 है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्री का पढ़े फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पढ़े। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पढ़ने के लिए हम देखेंगे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे गवर्नमेंट है और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको कंट्रोल कौन कौन करेगा, किसके अकाउंटेबल होंगे, तो उसको अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल जानने से पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कैसा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या है, उसके क्या पॉइंट्स है, वो सब जानना हमको लग रहा है ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप सारे कंट्रीज का जान लेंगे एज पर हमारे जो टॉपिक सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जान लेंगे तो हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कैसा करता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए अकाउंटेबल है, वो चीज़ें जानने के लिए हमें क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट कवर चैप्टर 6 देन चैप्टर 5। बाकी देखते हैं अगर कवर करते समय जो सूटेबल रहेगा उसको कवर कर देंगे, बट अभी जो आज कवर किया गया है टॉपिक उसको आप लोग अच्छे से कैरी कीजिए। सो थैंक यू।